अरे हरीश, काम कर रहा है या मजाक? लड़के वाले आने वाले हैं और अब तक तू ये फूलों का डेकोरेशन ही कर रहा है, तो बाकी सब काम कब होगा? ये सोफे वगैरह अभी तक इनका कवर चेंज नहीं हुआ है। अरे लड़के वाले क्या सोचेंगे? सुषमा अपने पड़ोसी हरीश से फूलों का डेकोरेशन करा रही होती है, तभी उसकी बहू बाहर आती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आपने हरीश को क्यों बुलवा लिया? मैं 2 घंटे के लिए घर से बाहर क्या गई, आपने तो घर को शादी का गेस्ट हाउस बना दिया। अब मैं क्या ही बोलूं भाभी जी, मैं आंटी को समझा समझा कर थक गया कि देखा देखी में कोई घर की डेकोरेशन नहीं कर पाता, पर ये है कि इन्हें चाहिए कि घर के बाहर एक बड़ा सा फूलों का दरवाजा, घर के अंदर एक फूलों की बड़ी सी आंगनवाड़ी। अरे अच्छा तो लग रहा है ना बहू, हमारे जमाने में ना ऐसे ही डेकोरेशन होता था। पर मम्मी जी, आप ये फूलों का डेकोरेशन क्यों करा रही हैं? लड़के वाले समझ जाएंगे ये सब हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए किया है, और ऊपर से ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा ना। नॉर्मली कौन अपने घरों में फूलों का डेकोरेशन करवाता है बताइए तो? और वैसे भी वो तो अभी हमारी प्रिंसी को देखने आ रहे हैं ना। अरे बेटा, लड़के वाले चारों तरफ फूल देखेंगे ना तो सोचेंगे हम लोग जंगल से जाकर फूल तोड़ कर लाते हैं और फिर अपने ठाकुर जी को सजाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। और भाई, दिल्ली में कहाँ कोई जंगल होता है मम्मी जी? पता नहीं मेरी सतयुग की सास को कौन कलयुग में छोड़कर चला गया। आज का जमाना वैसा नहीं है मम्मी जी, ऐसी डेकोरेशन सिर्फ शादियों में होती है। हरीश, ये सब तामझाम उठाकर तुम ले जाओ, अभी लड़के वालों के आने में कुछ वक्त है, तब तक मैं किचन देख लेती हूँ। चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप यहाँ आराम से बैठकर टीवी देखिए, राजेश है ना, वो मेरी किचन में हेल्प कर देंगे। काजल किचन में चली जाती है उसकी मदद करने के लिए। राजेश मेहमानों के खाने के लिए सब्जियां काटने लगता है। तभी ऑफिस से प्रिंसी घर लौटती है। अरे मैंने तुझे बोला था ना कि आज ऑफिस मत जा, अब आई है इतना वक्त लगाकर। अब जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे। कोई जरूरत नहीं है मेरी बिटिया को किसी को लुभाने के लिए सजने की। हाँ, अगर तेरा मन है तो तू चली जा। थैंक यू पापा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं लड़के वालों के सामने वैसी ही जाना चाहती हूँ जैसी मैं हूँ। फिर तो तू 2 घंटे फ्री ही है, जा अपनी भाभी की मदद कर दे। बेचारी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर सारा काम कर रही है, मदद कर दे बेटा उसकी। तब तक मैं मार्केट से जाकर नाश्ता ले आता हूँ। प्रीति का परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? और असल में कहें तो था एक ऐसा परिवार जिसमें भोली सी सास थी, एक समझदार ससुर जिसे पता था कि घर को कैसे लेकर चलना है। राजेश ने कभी अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं किया। अगर उसकी बहू रसोई में काम करने जाती तो वो अपने बेटे को भी उसकी मदद करने के लिए भेज दिया करता। काजल भी एक अच्छी बहू साबित होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो अपनी नंद को बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह समझती थी। अब तक इस परफेक्ट परिवार में कोई विलन नहीं था, पर घर के अंदर ना सही घर के बाहर ही सही, सुमन बड़ी भोली और पुराने ख्यालातों वाली थी। अब प्रिंसी की बढ़ती उम्र को देखकर उसे उसकी शादी की चिंता सताने लगी, और उसकी इस चिंता को दूर करने या ये कहिए बढ़ाने के लिए लड़के वाले उसके घर आ पहुंचते हैं। अरे राजेश बेटा, बाहर तो आ देख, लड़के वाले आ गए हैं और ये भी न जाने कहाँ चले गए हैं। अरे बहू, बाहर गाड़ी आ गई है, लड़के वाले पहुंच गए हैं। कहाँ हो सबके सब? सब यही है मम्मी, पापा ने हमें मार्केट से ही फोन कर दिया था, वही लड़के वाले को यहाँ तक लेकर आए हैं। लो आ गए। नमस्ते अंकल, आइए आइए। अरे लड़का तो सुंदर है पर जरा नाटा नहीं लग रहा। पर इन चीजों से कहाँ फर्क पड़ता है? धीरे बोलिए ना मम्मी जी, लड़के वाले सुन लेंगे। राजेश बड़े ही आदर सत्कार के साथ लड़के वालों को सोफे पर बिठाता है। अरे लड़की अब तक आई नहीं, तैयार हो रही है क्या? जाओ काजल बेटा, प्रिंसी को तो लेकर आओ। ये काजल आपकी बड़ी बेटी है क्या? आपकी बहू नहीं दिख रही। ये हमारी बहू ही तो है सुशीला जी। अरे अपनी बहू को बेटा कौन बोलता है? बताइए,
वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो तुम बहू? शादी के वक्त तो बस ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया था। शादी के बाद पापा जी मम्मी जी ने मुझे पढ़ने के लिए एनकरेज किया तो मैंने MBA कर लिया है और अब मैं जॉब कर रही हूँ। ये सुनते ही सुशीला तीखी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखती है। अरे सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी के घर में पैसे की कमी होती है तो वो बहू बेटियों से काम करवाते हैं। हाँ, हमारे घर में ऐसी कोई नौबत ना आज तक आई है ना आगे आएगी। भगवान ने जो दिया है बहुत है। जाओ जाओ बहू, तुम प्रिंसी को लेकर आओ। काजल अंदर जाकर प्रिंसी को लेकर बाहर आती है। प्रिंसी एक सलवार सूट में सभी के सामने आकर सोफे पर लड़के के बगल में बैठ जाती है। अरे वहाँ कहाँ बैठ गई बेटा, मेरे पास आओ। तब तक करीब से देख लूं तेरा चेहरा सामने से कैसी दिखती है। ओहो, अब क्या है ना बहन जी, मेकअप का जमाना है। लोग मेकअप से पेंट को चढ़ा कर ना दाग धब्बे छुपा लेते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसी को तो मेकअप पसंद ही नहीं है। वैसे हमने तो सोचा था कि लड़की साड़ी पहन कर आएगी। वो क्या है ना, लड़की साड़ी में ज्यादा खिलकर आती है। चलो अच्छा है, जींस पहन कर आ जाने से तो सूट ही पहन कर आ गई। क्यों शर्मा जी? जी 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 जी, सही कहती हो। और बेटा क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ बना लेती हूँ आंटी। मैं हॉस्टल में रहती थी ना तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। चलो ये तो अच्छी बात है। फिलहाल क्या कर रही हो तुम? जॉब आंटी। जॉब? अरे अब तक जो किया सो किया, ठीक है। हमारे यहाँ ना ये सब नहीं चलता बेटा, मैं पहले ही बता देती हूँ। और कितना भी पढ़ लो, शादी के बाद ना कुछ काम नहीं आता। काम तो वही आता है जो बेटी को रसोई में सिखाया जाता है। वैसे एक टाइम में कितनी रोटी बना लेती हो तुम? वैसे कभी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी आंटी जी, पर हाँ 4-5 बना लेती हूँ। अरे बस 4? हम 3 लोगों को देखकर तुम्हें क्या लगा कि बस 3 लोगों का खाना बनाना है? अरे मेरा राज तो अकेले ही 14 रोटी खा लेता है और हमारे घर में कुल 40 लोग हैं। एक समय में प्लेट में 4 सब्जी ना हो तो कोई खाने की थाली को हाथ नहीं लगाता। अरे अब नई बहू आएगी तो खाना तो सबके लिए वही बनाएगी ना। 40 लोग? तो फिर आप उसे घर क्यों कहते हैं? जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इतनी देर से खाने की बातें हो रही हैं, कोई और भी बात कर लीजिए। बेटा राज, तुम्हें प्रिंसी से कुछ नहीं पूछना? आगे बढ़कर राज प्रिंसी से कुछ पूछता है। मान लो प्रिंसी, शाम को मेरे घर में मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स आने वाले हैं और उसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे घर आए, तो तुम किसकी खातिरदारी करोगी? मेरे कलीग्स की या अपने पेरेंट्स की? खुद की। अब इससे पहले कि आप लोग मेरी बेटी से ऐसे और अटपटे सवाल पूछें, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर तशरीफ ले जाने की आग्रह करूंगा। अरे ये क्या बात हुई राजेन जी, कैसा बिहेवियर है ये? हमें तो आपकी बेटी अभी पसंद आ ही रही थी कि आपने अपना असली रंग दिखा दिया। अरे आप कुछ समझाइए इन्हें सुषमा जी। अब लड़की देखने में ऐसे सवाल तो पूछने ही पड़ते हैं, वरना क्या भरोसा कौन अपनी बीमार और रोगी बेटी हमारे हाथ में थमा दे। इस घर में बस आप ही मुझे समझदार लगती हैं, जरा समझाइए इन्हें। अरे भोली जरूर हूँ सुलेखा जी मैं, पर मूर्ख नहीं हूँ कि अपनी बेटी को बाजार में मैंने बेचने के लिए खड़ा नहीं किया, जो सब उसे ऐसे उलट पुलट कर जांच कर रहे हैं। अरे माफ कर दे बेटा, न जाने मैं क्यों तेरी शादी की फिक्र कर रही थी। अब तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि तेरी शादी गलत घर में ना हो जाए। अब जा बेटा, कपड़े बदल ले और अपने ऑफिस जा। बेकार में तेरे 4 घंटे बर्बाद हो गए। तो मैं ये नाश्ते की प्लेट हटा लेती हूँ मम्मी जी। देखिए अब ना मम्मी जी और पापा जी ने आप लोगों को जाने के लिए बोल दिया है, तो सॉरी बट हम नहीं देंगे बेटी। और राज जी, आप कोच क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ऑफर ना अपने क्लाइंट को दीजिएगा कि अगर केस हार गई तो क्या होगा और जीत गई तो क्या होगा। हाँ,
नमस्ते। अरे इतना घमंड और इतनी बड़ी बोली, ऐसे तो आपकी बेटी हमेशा घर पर ही बैठी रह जाएगी राजेंद्र जी। बताओ राज, ऐसी लड़की से शादी करने से बच गए, अच्छा हुआ। अभी तो मैंने इसे चलवा कर इसकी चाल भी नहीं देखी थी कि इसके पापा को इतनी मिर्ची लग गई। शादी के बाद तो ये हर रोज हमारे घर के मामलों में ताका झाकी करते रहते। मैं तो आपके बेटे को चलवा कर भी नहीं दिखवा सकती आंटी जी। जिस आदमी की रीढ़ की हड्डी ही ना हो वो क्या चल के दिखाएगा। वैसे अगर आप लोगों को अपनी और इंसर्ट करवानी हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वरना वो रहा दरवाजा। तो कुछ इस तरह प्रिंसी का रिश्ता होते होते टूट जाता है, जिससे उसके परिवार वालों को इतनी खुशी होती है कि सभी रात को बाहर जाकर डिनर करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।